अब इधर देख लीजिए, ये SSD है जी सर। ठीक, इस पे लिखा है 256 GB ठीक। इसके बाद इसमें लिखा है 2.5 इंच, 2.5 ये इसका साइज़ है साइज है। ठीक। होता ये है कि ये जो SSD हार्ड डिस्क है, जो पहले हमारी हार्ड डिस्क होती थी वो भी हमारी साटा होती थी ठीक। तो जो साटा हार्ड डिस्क होती थी, तो साटा हार्ड डिस्क इस पे वेट में भी बहुत ज़्यादा होती थी ठीक। होता क्या था कि जो साटा हार्ड डिस्क होती थी उसके अंदर मोटर लगी होती थी, उसके साथ में हेड होता था। उस मोटर के साथ में जब हार्ड डिस्क को खोलेंगे उसके अंदर हेड्स होती थी, उसके अंदर आपको एक गोल सी प्लेट टाइप की दिखाई पड़ती थी। तो वो क्या होता था कि एक जनरल कंडीशन में अगर समझें तो जो गोल सी प्लेट टाइप की होती थी वो क्या होती थी, वो मूव करती थी, और उसके ऊपर जो हेड होता था वो उसका डेटा रीड करता था ठीक। तो अब होता क्या है कि जब वो हार्ड डिस्क पुरानी हो जाती हैं तो उनकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, या मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है, या हेड जो है वो मूव करते करते, अब उसके ऊपर जो हेड है, हेड डेटा रीड कर रहा है जब कोई चीज़ चलेगी तो उसके ऊपर स्क्रैचेस भी आएंगे, तो हो सकता है कि उसके ऊपर स्क्रैचेस भी आ जाते हों। तो मतलब कुल मिला के पुरानी होने के बाद जो नॉर्मल हमारी हार्ड डिस्क थी उनकी लाइफ क्या होती थी, ख़त्म हो जाती थी या कम हो जाती थी, या डेटा को रीड नहीं कर पाती थी, तो उसमें डेटा भी स्लो होता था। या ऐसा कह सकते हैं कि जो उसकी मोटर है, जैसे हमारे घरों के पंखे होते हैं, पुराने होने के बाद पंखे की स्पीड वगैरह स्लो हो जाती है, तो उसी तरीके से वो मोटर भी स्लो हो सकती है ठीक है। अब ये जो हमारी SSD आ गई, तो ये जो SSD है, जो इस टाइप का आपको स्लॉट दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलेंगे आपका साटा ठीक। तो ये हमारी हार्ड डिस्क कौन सी हो गई, साटा हो गई। अब साटा जो हार्ड डिस्क है ये हम अपने लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, डेस्कटॉप में भी लगा सकते हैं, मतलब अपना जो कंप्यूटर है उसमें भी साटा ही लगती है, तो यही लग जाएगी हमारी हार्ड डिस्क ठीक है। तो जो उसमें पहले जो हमारी स्टील की या मेटल की जो आती थी, बड़ी भारी सी होती थी, चाहे वो 500 GB हो, चाहे वो 1 TB हो, चाहे 2 TB हो, कोई भी हो, उसकी जगह पर हम SSD लगा सकते हैं। अब इस SSD के अंदर क्या है कि ये इसका कनेक्टर है, इसके अंदर एक PCB लगी है, एक प्लेट लगी हुई है, उसके ऊपर आप ऐसा समझो कि जैसे हमने अपना देखा जैसे मेमोरी कार्ड है, आज के टाइम पे मेमोरी कार्ड 32 GB हो, चाहे 64 GB हो, चाहे 128 हो, कितना छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है। तो कंपनी ने क्या कर दिया कि इसके अंदर जो PCB लगाई है, इस PCB के ऊपर IC लगा दी ठीक। अब मान के चलिए कि अगर कंपनी ने 64 GB की 2 IC लगा दी तो बन गई 128। अगर 256 GB की बनानी है तो 4 IC लगा दी, बन गई 256 कि नहीं बन गई, बन गई। तो अब इसके अंदर मूव करने वाला कोई पार्ट है, कोई मैकेनिकल पार्ट है, सारा पार्ट खत्म हो गया, केवल इसके अंदर ट्रैक्स हैं, वो ट्रैक्स डेटा को रीड और राइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये ड्यूरेबल भी है। अलग अलग कंपनी की ये SSD आती हैं, कोई कंपनी क्या होती है 3 साल वारंटी देती है, कोई कंपनी 5 साल वारंटी देती है, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि कौन सी आपको सस्ती महंगी क्या पड़ रही है और कस्टमर में आपको क्या लगाना है। अब जैसे यहाँ पर ये 256 GB ये कंसिस्टेंट कंपनी की है, उसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनी है जो आज के टाइम पर SSD हार्ड डिस्क बेचती हैं ठीक। अब अलग अलग कंपनी में अलग अलग वारंटी होती है। अगर कंसिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके देखिए यहाँ पे 5 साल वारंटी लिखी हुई है ठीक है। अब अगर हमको कोई लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क अपनी लगानी है, नॉर्मल हार्ड डिस्क जब लगी होती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, तो आज के टाइम पे मार्केट के अंदर जितने भी दुकानदार हैं, अगर कस्टमर पहले क्या होता था कि लेके आता था भैया सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है, तो लोग क्या करते थे रैम कहते थे भैया रैम लगवा लो, 2 GB लगी है 4 GB लगवा लो या 8 GB रैम लगवा लो। आज के टाइम पे हर एक दुकानदार कहता है कि भैया SSD लगवा लो, SSD लगवा लो, तुम्हारे सिस्टम की स्पीड सही हो जाएगी, सिस्टम फास्ट चलने लगेगा। तो अगर जिस भी सिस्टम में SSD लगानी होगी तो आपको पुरानी वाली जो है वो सबसे पहले हार्ड डिस्क हटानी होगी। पुरानी वाली हार्ड डिस्क जहाँ पर लगी होती थी वहाँ पर हमारी ये लग जाएगी ठीक है। अब जैसे ये मॉडल है, इस मॉडल में ये बैटरी का एक लॉक दे रखा है ठीक, ये लॉक खोला, बैटरी हट गई। बैटरी हटने के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, ये ढक्कन खोलेंगे, यहीं पर हमारी हार्ड डिस्क भी मिल जाएगी और यहीं पर हमारी रैम भी मिल जाएगी ठीक है। 1 मिनट के लिए रोक दीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि इसके अंदर क्या है 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये अगर मॉडल आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें तो सिंपल होता है कि 2 स्क्रू आपको खोल लेने हैं और इसका ये इस तरीके से ये हट जाएगा ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है कि ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये कितने GB की लगी है, 128 GB की लगी है ठीक है। तो इस हार्ड डिस्क के ऊपर लिखा हो 128 GB ठीक है। ये हार्ड डिस्क का अपना कनेक्टर है ठीक। तो इस लैपटॉप में क्या है कि जो कनेक्टर है आपका वो इस तरीके से हो गया, ये आपका ये कनेक्टर इसमें लग गया ठीक। ये आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपने इसके अंदर लगा दिया।
अब आप 128, 256 जो लगाना चाहें, जो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो वो अपना लगा लीजिए। ठीक, ये लग गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको ये बंद कर लेना है। ये इसकी बैटरी है। बैटरी जब भी लगाएंगे ये देख लीजिए खांचा इस तरीके से है, ठीक है। तो ये बैटरी इस तरीके से लगेगी। कुछ डेल वगैरह के लैपटॉप आते हैं उनमें बैटरी ऐसे लगती है, पहले ये हिस्सा जाता है फिर ये पीछे को दबता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं लगेगा, इसमें आपको जब भी लगाना होगा ये लगेगा। ऐसे ऐसे यूँ रखना है आपको और यूँ ऐसे करके यूँ दबा दोगे, बैटरी लग गई। जब आपको निकालना होगा ये लगाया, ये निकल आया बैटरी, ठीक। तो इसमें आपने ये किया, ये लॉक लग गया, ठीक। अब आपको को मान के चलिए कि इसके अंदर विंडो डालनी है, नहीं आपने हार्ड डिस्क लगाई है तो अपनी पेन ड्राइव लगा लीजिए विंडो वाली, ठीक है। विंडो वाली पेन ड्राइव लगा लीजिए, लैपटॉप को ऑन करिए, ठीक। इस मॉडल के अंदर अगर आपको बायोस सेटिंग खोलनी हो, क्या खोलनी हो, बायोस सेटिंग। अभी यहाँ पर ये बैटरी का वो लिख के आ रहा है कि बैटरी चार्ज नहीं है, या बैटरी जब ख़राब हो जाती है तब भी एरर मैसेज आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए एस्केप की का ऑप्शन आ रहा था, तो एस्केप की जब हमने दबाया, मतलब ये वाली की हो गई, एस्केप वाली की है, इसके कुछ बटन काम नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग अपने USB लगा के भी काम कर सकते हैं। वहाँ स्टार्टिंग में लिख के आता है, ठीक है। तो ये वाली की होती है एस्केप की। अगर इसके बटन मान लीजिए काम कर रहे हैं तो आप इससे यूज़ कर लीजिए। अगर कीबोर्ड में दिक्कत है तो एक्सटर्नल कोई भी USB कीबोर्ड लगा लीजिए। जब एस्केप की वाला बटन दबाया तो यहाँ पे स्टार्टअप मेनू आ गया। एक इसके अंदर आ रहा है F1 के अंदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो अगर आपने F1 दबाया तो ये सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये HP पवेलियन G4 नोटबुक PC है, ठीक है। वारंटी स्टार्ट डेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सिस्टम बोर्ड ID है ये वो XYZ। इसका बायोस का वर्जन दिखाई पड़ रहा है F6A, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेसर स्पीड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 1900 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है A4 3305, ठीक। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। जो प्राइमरी बैटरी है, बैटरी का सीरियल नंबर भी ये शो कर रहा है, ठीक। अब आपको यहाँ पर एस्केप का ऑप्शन आ रहा है, प्रेस एस्केप टू कंटिन्यू, ठीक। आप एस्केप कर दीजिए, फिर आप मेन मेनू पे आ गए। अब यहाँ F2 का एक ऑप्शन आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, F2 सिस्टम डायग्नोस्टिक। आपने F2 दबाया तो F2 दबाने पर यहाँ पर कई सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। F1 में सिस्टम इंफॉर्मेशन, F2 के अंदर स्टार्टअप टेस्ट। अब स्टार्टअप टेस्ट अगर आपने F2 किया तो ये क्या है कि सिस्टम को हो सकता है कि ये सिस्टम को हमारे स्कैन करे या उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी ये 1%, 2%, 3% ये इस तरीके से होगा। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो स्किप कर दीजिए, ठीक। अभी ये क्या कर रहा है, प्राइमरी हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क को चेक कर रहा है। अगर आप इसको भी स्किप करना चाहें तो इसको भी स्किप वाला बटन दबा के, ठीक है। तो ये अभी 23%, 25%। कई बार क्या होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि जिनका लैपटॉप जब आप ऑन करेंगे तो हो सकता है सिर्फ HP का लोगो बन के आए या उसके आगे ना बढ़े, या विंडो का लोगो बन के आए उसके आगे ना बढ़े। कई बार क्या होता है जब हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, हार्ड डिस्क का वो डेटा रीड नहीं कर पाता है, तब भी मतलब एक लोगो पे आ जाता है, ठीक है। आप उसमें विंडो करेंगे तो विंडो भी इंस्टॉल नहीं होगी, तो फिर ये होता है कि भैया तुम्हारी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ेगी। अभी देखिए यहाँ फास्ट स्पीड में ये हार्ड डिस्क को रीड कर रहा है, मतलब हार्ड डिस्क को टेस्ट कर रहा है। अभी अगर हार्ड डिस्क ख़राब होती तो इतनी जल्दी रीड नहीं करता, बहुत स्लो प्रोसेसिंग चलती है, तो उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख के आ गया, हार्ड डिस्क टेस्ट पास्ट, हार्ड डिस्क स्मार्ट पास्ट, मतलब इसने चेक किया कि भैया हार्ड डिस्क ठीक है, हार्ड डिस्क में दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से हार्ड डिस्क भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। 4th नंबर F4 ऑप्शन है हार्ड डिस्क टेस्ट का, ठीक। आप अगर इसमें स्किप करेंगे तो ये बैक आ जाएंगे। यहाँ पर एक है F9 में है बूट डिवाइस ऑप्शन, और एक है F10 वाला ऑप्शन। F10 से क्या है कि बायो सेटिंग खुल जाएगी। तो अगर हम लोग F10 करते हैं तो यहाँ F10 में ये देखिए ये बायो सेटिंग खुल गई। बायो सेटिंग के अंदर इसके की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि बायो सेटिंग के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। बायो सेटिंग के अंदर पहली चीज़ तो ये डेट बता रहा है, डेट और टाइम से भी तो हमारा कोई खास इतना लेना देना है नहीं। यहाँ पर इसने मॉडल नंबर शो कर दिया, HP पवेलियन G4 नोटबुक PC है,
क्योंकि होता क्या है कि ये जो हमारे लैपटॉप होते हैं इनका अपना प्रोडक्ट नंबर होता है या सीरियल नंबर होता है, तो ये वहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नंबर शो कर रहा है। सिस्टम की बोर्ड आईडी शो कर रहा है, वारंटी डेट शो नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं। प्रोसेसर दिखा दिया ये है, इसके साथ में इसने दिखा दिया कि रैम जो लगी है वो 2 GB लगी है, ठीक। साथ में इसमें जो इसने एक चीज़ और दिखाया कि इसका बायोस का वर्जन दिखा दिया F6A है। क्या होता है कि जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप की जैसे मोबाइल की कंपनियां होती हैं कि मोबाइल के लिए नए नए वर्जन बनाती हैं, उसी तरीके से लैपटॉप के अंदर क्या होता है या डेस्कटॉप होते हैं उनकी बायोस फाइल होती है। तो बायोस फाइल जो होती है कि अगर सिस्टम के मदरबोर्ड में या कोई चीज़ उसकी फाइल में कुछ दिखा, मतलब एक तरीके से बायोस क्या है कि मदरबोर्ड का ऑपरेटिंग है, सॉफ्टवेयर है। तो जैसे बायोस के कंपनी ने बनाया F6A है, अगर कंपनी ने इसके आगे का वर्जन बनाया हो तो हो सकता है F6B हो सकता है या F7A हो सकता है, कुल मिला के इससे आगे की ही डिजिट हो जाएगी, ठीक है। बायोस का वेंडर है इनसाइड है, इनसाइड जो है इसकी बायोस फाइल बनाने वाली कंपनी है। तो ये जो बायोस की फाइल बनाती हैं ये भी अलग अलग कंपनीज़ हैं कि जो मतलब बायोस बनाती हैं। डेल कंपनी वाले पता चला किसी और से बायोस बना रहे हैं, HP वाले किसी और से बनवा रहे हैं, या एसर वाले किसी और से बनवा रहे हैं। ये मदरबोर्ड का सीरियल नंबर है, UID नंबर है, इन सब चीज़ों से इतना हमारा कोई खास लेना देना है नहीं। फैक्ट्री इंस्टॉल्ड OS में बताया कि इन्होंने कंपनी ने जो इंस्टॉल करके दिया था Windows 7, यहाँ पर बैटरी का सीरियल नंबर ये शो कर रहा है, साथ में बैटरी की यहाँ डेट शो कर रहा है 4/8/2013, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि लगभग 10 साल पुरानी बैटरी है, ठीक। अब यहाँ पर सिक्योरिटी में आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, पावर ऑन पासवर्ड, कि अगर आप पावर ऑन पासवर्ड या एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ डायग्नोस्टिक के अंदर फिर यहाँ डायग्नोस्टिक वाला ऑप्शन आ गया, चेक करने वाला प्राइमरी हार्ड डिस्क टेस्ट, मेमोरी टेस्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक। उसके बाद में एक है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर लैंग्वेज क्या लगी हुई है, इंग्लिश लगी हुई है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो डिसेबल कर रखा है, फ़ैन ऑलवेज़ ऑन है वो इनेबल कर रखा है, एक्शन की मोड है इनेबल है, बूट ऑप्शन है। हमारा जो काम का है मेन चीज़ है वो ये है बूट ऑप्शन। हम जब भी किसी भी लैपटॉप में विंडो वगैरह करना हो या जब भी बायोस सेटिंग खोलते हैं तो हमें मेन जो काम का चीज़ है, हमारे लिए ये सब काम की चीज़ नहीं है, ये सब मेन विंडो ये तो जनरल चीज़ें हैं कि हाँ भैया 2 GB रैम लगी है, ये लगी वो लगी है। मेन हमारे जो काम की चीज़ आती है वो आती है बूट ऑप्शन। हमें इसमें बूट ऑप्शन में जाना होता है। बूट ऑप्शन के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ CD-ROM बूट। पहले क्या होता था कि जब हम लोग विंडो करते थे तो CD से करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये CD बूट रोम। तो अगर आपकी CD जो ड्राइव है, मतलब जो CD या DVD राइटर जो लगा हुआ है, अगर आपने उसमें विंडो की CD लगा दी तो सबसे पहले ये कंप्यूटर क्या करेगा, चेक करेगा कि CD लगी है क्या। अगर CD लगी होगी तो उससे विंडो बूट हो जाएगी। और अगर आपने सेकेंड ऑप्शन क्या है, फ्लॉपी बूट है, ये डिसेबल है क्योंकि फ्लॉपी तो लगी नहीं है, ठीक है। इंटरनल नेटवर्क एडॉप्टर बूट है, नेटवर्क एडॉप्टर भी डिसेबल है। यहाँ पे साथ में दे रखा है बूट ऑर्डर। बूट ऑर्डर में इसमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले सिस्टम किससे बूट हो, हार्ड डिस्क से बूट होगा। इंटरनल CD DVD अगर आपने लगा दिया तो पहले वो CD से बूट होगा। USB, ठीक है, डिस्क ऑन की और USB हार्ड डिस्क या USB से आप बूट कराना चाहते हैं तो USB से बूट हो। तो आप कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि अगर आप पेन ड्राइव से बूट कराना चाहते हैं कि जब सिस्टम चालू हो तो विंडो इंस्टॉल होने लगे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाएंगे, तीसरे वाले ऑप्शन पे आ गए। इसको अगर आपको चेंज करना है F5 F6 से, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए F5 से देखिए नीचे आ रहा है, F6 से ऊपर जा रहा है, तो आपने क्या लगा दिया, USB वाला ऑप्शन लगा दिया। तो जब भी लैपटॉप आप चालू करेंगे तो सबसे पहले वो देखेगा कोई पेन ड्राइव तो नहीं लगी है। अगर पेन ड्राइव लगी होगी तो उससे विंडो ले लेगा। जब पेन ड्राइव लगी होगी तो ऑप्शन देगा यहाँ पे। हाँ, मतलब पेन ड्राइव लगी होगी तो ये पहले ढूंढेगा। जब लैपटॉप चालू आपको पता नहीं चलेगा, आपने ऑन ऑफ बटन दबाया, लैपटॉप जब चालू होगा तो पहले देखेगा भैया कोई पेन ड्राइव तो नहीं लगी है। अगर पेन ड्राइव लगी है तो उससे बूट होने की कोशिश करेगा। अगर पेन ड्राइव नहीं लगी होगी तो फिर वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क से बूट होगा सेकेंड ऑप्शन में। अगर आपने नोटबुक हार्ड ड्राइव फर्स्ट नंबर पे लगा दिया तो ये फिर पेन ड्राइव से बूट नहीं होगा, वो पहले हार्ड डिस्क से ही बूट हो जाएगा। जो चीज़ पहले मिल जाएगी उससे बूट हो जाएगा, जब पहली नहीं मिलेगी तब दूसरे पे जाएगा। बात समझ में, ठीक। तो इसमें अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर इसको अगर हमने प्राइमरी में दे दिया कि भैया पहले तुम देख लेना कि अगर पेन ड्राइव लगी हो तो उससे बूट करना, और जब पेन ड्राइव ना हो तो फिर हार्ड डिस्क से बूट हो जाना। तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। इसको हम लोग बूट ऑर्डर या बूट प्रायोरिटी ये बोलते हैं, ठीक। अगर आपको ये सेटिंग अपनी सेव करनी है तो यहाँ पर लिख के आ रहा है सेव एंड एग्जिट, तो यहाँ पर F10 दबा दिया, ये कह रहा है यस, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये जो HP वगैरह के लैपटॉप होते हैं इसमें F9 वाला एक ऑप्शन होता है। क्या होता है, F9। तो F9 बटन दबाएंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई आप किससे बूट कराना चाहते हो।
तो अभी यहाँ पर देखो नोटबुक हार्ड ड्राइव आ रहा है, इंटरनल सीडी और डीवीडी रोम आ रहा है। इसने पेन ड्राइव अभी नहीं लिया, रीड नहीं किया है, पेन ड्राइव रीड नहीं किया है। हो सकता है ये वाला साइड वाला पोर्ट ख़राब हो, काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा हो, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इधर साइड में लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब फिर से F9, ठीक, इंसर्ट बूट डिस्क और प्रेस एनी की लिख के आ रहा है, इसको आल्ट कंट्रोल करके रिस्टार्ट कर लें। ठीक, फिर से F9 या ऑन ऑफ वाला बटन दबा के उससे रिस्टार्ट। अब F9 किया, अब देखिए यहाँ लिख के आ गया, सबसे पहले नंबर पे क्या आया, सैनडिस्क। जो हमने पेन ड्राइव लगा रखी है विंडो वाली वो आ गई। अगर HP की लगी होती तो HP लिख के आ जाता, या अगर आप चाहते हो कि पेन ड्राइव से बूट हो तो आप यहाँ सैनडिस्क सेलेक्ट कर लो, या HP की पेन ड्राइव लगी हो, जिस कंपनी की लगी उसका नाम शो हो जाएगा। अगर आपके हार्ड डिस्क में विंडो पड़ी है, आपको हार्ड डिस्क से बूट करना हो तो यहाँ से नीचे आके इंटर कर दो, लेकिन अभी हार्ड डिस्क में कोई विंडो वगैरह है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सैनडिस्क में आ गए। ठीक, सैनडिस्क में आके इंटर कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, लैपटॉप हमारा पेन ड्राइव से विंडो को लोड करेगा। अब जो हमारी पेन ड्राइव में जो विंडो पड़ी है वो इसके ऊपर लोड होना स्टार्ट होगी। तो अभी स्टार्टिंग में कुछ ऑप्शन आएंगे कि आपको क्या इसके पार्टीशन क्रिएट करने हैं, मतलब आपने मान के लिए 256 GB की हार्ड डिस्क लगाई है तो पूरे 256 GB में विंडो डालनी है, या आपको उसके 2-3 पार्टीशन करने हैं, कितने पार्टीशन करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अभी यहाँ पर आ गया इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, ये वो। अभी इसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, केवल टैब वाला बटन दबाइए, नीचे आते चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पे आ गए, इंटर कर दिया। ठीक, अभी आपको विंडो इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। एडिशनल ऑप्शन नहीं है, अभी आएगा ना। सर कोई डॉस कमांड भी होती है क्या, मतलब हार्ड डिस्क क्लियर करने की? हार्ड डिस्क क्या करना है, हार्ड डिस्क से क्लियर करना हो डॉस कमांड लोग चलाते हैं। वो तो डॉस मोड पे डिस्क पार्टीशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आप। अच्छा, मतलब पार्टीशन वहाँ सेलेक्ट हो जाए। हाँ, अब जो हमने पेन ड्राइव अपनी लगा रखी है, हमारे पास पेन ड्राइव में जो विंडो है, एक साथ कई सारी विंडो पड़ी हुई है। विंडो 7 भी पड़ी हुई है, 8 भी पड़ी हुई है, ठीक है, 10 भी पड़ी हुई है। तो अगर हमको जो विंडो डालनी हो वो हम इसके अंदर विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान के चलिए विंडोज़ 10 प्रो हमको डालनी है, ठीक है। अब अगर हमने इस पर इंटर कर दिया या टैप करके नेक्स्ट पे आ गए तो ये हमारी विंडोज़ 10 प्रो ले लेगा। ठीक, अभी ये क्या होगा, अब ये ड्राइव खुल के आएगी कि जो आपकी हार्ड डिस्क लगी है वो दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट लिख के आ रहा है, ठीक है, आई एक्सेप्ट पे हमने टिक कर दिया। ठीक, अब यहाँ कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, अगर आप नई विंडो डालना चाह रहे हैं ये तो आप यहाँ पे कस्टम पे आ जाइए। अभी यहाँ पर हमने जो 256 GB की SSD लगाई हुई है उसका फ्री स्पेस कितना दिखा रहा है, 238 GB। 238 ठीक है, अगर आपको इसके पार्टीशन वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो आपको अगर इसके पार्टीशन क्रिएट करने हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू पे आ जाना है। न्यू पे आ गए, इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है भाई कितने GB का पार्टीशन बनाना है आपको। मान के चलिए अगर हमको 150 GB का बनाना है तो 150 लिखिए, साथ में 1 2 3 जीरो लगा दिया, एक अप्लाई कर दीजिए। ठीक, आ गया 145 GB कि नहीं आ गया? तो एक पार्टीशन हमारा 150 GB बन गया, बाकी बचा हुआ ये पार्टीशन आ गया। ठीक, इस पार्टीशन को भी अगर आपको कई टुकड़े करने हो तो या जितने और पार्टीशन करने हो तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो एज इट इज़ इतना ही रहने दीजिए। इसमें से सी कौन सी होगी सर? सी जो पहली वाली होगी 150 GB, ये तो इसका सिस्टम रिजर्व है, ये 500-600 MB का बनता है, मतलब GB में नहीं बनता, ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे ये अपने आप बन जाता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। सिस्टम का रिज़र्व है अपना, उसके अंदर अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। तो सिस्टम का अगर रिज़र्व पार्टीशन है उसको हमें कुछ चेंज नहीं करना है। हमको जो पहला पार्टीशन बना लिया हमने 150 GB, तो मोटा मोटा 145.9 आ गया, मतलब 146 GB, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए होता तो फिर 150 की जगह 152 सेलेक्ट कर लेते या 153 सेलेक्ट कर लेते और फिर 3 जीरो लगा लेते, तो कुल मिला इतने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगर आपको विंडो किस में डालनी, इसमें डालनी, किस में डालनी, तो हमको पहले वाले ड्राइव में डालनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए या नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। ठीक है सर, क्या सी के अलावा किसी और ड्राइव में होगी तो प्रॉब्लम करती है?
नहीं, होता क्या है कि जो पहली ड्राइव है उस पर विंडो कर लीजिए, बाकी अदर ड्राइव जो हैं वो आपका डेटा बैकअप के लिए हो जाएगा कि उसके अंदर आप अपना डेटा वेटा जो भी रखना चाहें वो रख लीजिए। अच्छा, कोई मुझे अदर सर से ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सी में ही डालनी है? आप अदर ड्राइव में भी डाल सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि जनरली एक किसी के पास आप विंडो लेके गए कराने, तो अगर आपने अदर ड्राइव में कर दिया तो कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। हो सकता है आपने डी में कर रखा हो, वो सी उड़ा दे। मतलब सबके दिमाग में ये है कि सी ड्राइव, मतलब पहली ड्राइव सी ड्राइव होती है, उसी में विंडो आदमी करता है। यस सर। बाकी करने को आप तीसरी ड्राइव में भी कर सकते हैं विंडो। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो अब जो पेन ड्राइव की हमारी फाइल्स हैं वो हमारी हार्ड डिस्क पे क्या होने लगी, लोड होने लगी। और जब ये लोड होने लगी हैं तो अब ये 0%, अभी इसका परसेंटेज जैसे जैसे अभी क्या है कि ये मान के चलिए कि ये लैपटॉप जो है, मतलब ये लैपटॉप की स्पीड है स्लो। अगर यही लैपटॉप आज के टाइम पे न्यू जनरेशन के लैपटॉप या हायर कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप होंगे तो उसमें पता चला 15 मिनट में ही आपकी विंडो हो जाएगी। अच्छा, हाँ इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? भाई, अब लैपटॉप हैं भाई, अब इनके अंदर क्या लगा है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के साथ में इसका सीपीयू लगा हुआ है, रैम लगी हुई है, तो सब लो कॉन्फ़िगरेशन की है ना, मतलब स्लो स्पीड वाली है। अभी इसी में क्या है कि हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली होती, फास्ट स्पीड वाला लैपटॉप होता तो और जल्दी हो जाएगा आपका काम। तुम तो यार नया कुछ बढ़ा दे लैपटॉप ही सर, आपने अभी बूट वाला बोला था ऑप्शन, F9 से बोला, पहले आपने एस्केप दबा के बोला, उसका क्या मतलब है? वो तो हमने ऑप्शन आपको दिखाने के लिए, नहीं बाकी तो विंडो आपको करना है कुछ नहीं, सीधे F9 वाला बटन दबा के वहाँ से पेन ड्राइव से सब में F9 से खोलेगी। या आपको कैसा कुछ पता है? F9 दबाना है, F10 दबाना है, F2 चक्कर क्या है कि जैसे HP है तो HP में F9 हो गया, ठीक है। अलग अलग कंपनियों में मतलब बूट की होती हैं अलग अलग, जैसे लैपटॉप तो ये है, कैसे पता करेंगे? आपको जैसे गूगल पे आप डाल दीजिए बूट की, तो आपको गूगल पे जैसे HP है, लिनेवो है, सबकी आपको बूट की दिख जाएगी। हो सकता है आपके पास आसूस आ जाए, SCL आ अच्छा जाए। सर, मतलब जैसे HP कंपनी का है तो HP के जितने भी मॉडल होंगे सब उसी के से होंगे? हाँ, सब उसी में F9 से। और जितने और मान लीजिए कि अगर किसी में कोई मॉडल चेंज हो रहा है या किसी में कंपनी में कुछ, तो एक बार गूगल कर लीजिए, कोई नया मॉडल आ गया, कंपनी ने कोई नई की कर ली, इन्वेंट कर ली कि भाई इस की से। कैसे खोलता है बूट ऑप्शन? भाई देखो, होता क्या है, ज़्यादातर ये बूट की के लिए भाई F2 हो सकता है, F9 हो सकता है, F10 हो सकता है, F12 हो सकता है, किसी में डिलीट वाला बटन हो सकता है, यही सब 4-5 बटन होते हैं। तो जिसको जब नहीं मालूम होता है तो एक एक बटन करके देख लेता है, हम लोग तो एक साथ दबाते जिससे ऑन होना होगा तो हो जाएगा। मतलब वही चीज़ है ना। और नहीं तो ठीक है, तो इसीलिए कई बार आदमी को नहीं मालूम होता है, F9 F10 F12 एक साथ दबा ले किसी न किसी से, तो किसी न किसी से on है। किसी न किसी से। उसमें सर एक मैंने विंडो डालते हुए लोगों को देखा तो वो 2 की कोई दबाते हैं, नीचे स्पेस के बगल में कोई दबाते हैं, फिर साथ में F2 दबाते हैं, डेस्कटॉप। देखिए है क्या कि अगर आपको एग्जैक्ट की मालूम है तो आप वो दबा लीजिए, नहीं मालूम है तो एक साथ 2-3 की दबा लीजिए, तो कोई भी की होगी काम कर जाएगी। सामने वाले को ये लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी जब जैसे विंडो आपकी कंप्लीट हो गई है, अब कंप्लीट होने के बाद ये इस तरीके की आपकी विंडोज़ यहाँ पर ये खुल जाएगी। लेकिन फिर भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन सही है, अच्छा लैपटॉप था। देख रहे हो 10 साल का हो गया। तो यहाँ पर आपको ये मतलब ये पूरा स्टार्टिंग के लिए अपना सेटअप के लिए ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इसमें आप कोई भी ले लीजिए, इसको अपना इंडिया का नाम नहीं आता? आता है ना। हाँ? बाकी अभी नेक्स्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे से इंग्लिश लिख के आ रहा है, इंग्लिश इंडिया लिख के आ रहा है, आपने इंटर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्किप करना हो स्किप कर दीजिए। ठीक, अभी आपके पास में इंटरनेट जैसे नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट कर दीजिए। अगर आपको कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक।
यहाँ पर आपको जो भी नाम देना हो अपने सिस्टम का वो दे दीजिए, ठीक है। HP जैसे आपने लिखा, यहाँ पे लिख के आपने यहाँ देखिए, इधर देखिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। पासवर्ड आप कोई क्रिएट करना चाहें तो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, इंटर कर दीजिए, और नहीं करना चाहें पासवर्ड तो नहीं कर दीजिए। यहाँ पर आप नो करना चाहें नो कर दीजिए, यस करना चाहें यस कर दीजिए, डू मोर, ठीक है। यहाँ पे टैब वाले बटन से आप नो कर दिए, ठीक। आप यहाँ पर गेट हेल्प फ्रॉम आवर योर डिजिटल असिस्टेंट वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं इसको डिक्लाइन कर दीजिए। वो होता क्या है? बता रहे हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए, और यहाँ से आपकी ये विंडो पूरी कंप्लीट हो गई। आपको इस पेन ड्राइव की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, अब इस पेन ड्राइव की कोई ज़रूरत है नहीं, विंडो कंप्लीट हो गई। अभी पूरा सिस्टम आपका चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद आपको इसमें जो भी अपने ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने हो, MS ऑफिस डालना हो, VLC प्लेयर डालना हो, गूगल क्रोम डालना हो, जो मर्जी वो अपना डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे दिखा रहा है दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, ये कुछ मिनट लगेंगे। दोबारा से सर्विस में जैसे विंडो डालने का सी ड्राइव फॉर्मेट करना है, हाँ, फिर उसको क्रिएट कैसे करेंगे? कैसे क्रिएट करना है मतलब ये जैसे हमारे पास E और D ड्राइव पहले से बनी हुई है, हाँ। हमें सी ड्राइव फॉर्मेट करनी है विंडो डालने के लिए, हाँ। तो उसको फॉर्मेट कर देंगे, फिर हाँ। उसको क्रिएट कैसे करेंगे? मतलब सी ड्राइव फिर से जब कैसे आप वहाँ पर जब सी ड्राइव पे जाओगे तो वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है। ठीक। अगर आपने डिलीट कर दिया तो सी ड्राइव डिलीट हो जाएगी, फिर से वहाँ पर अनलोकेटेड दिखाने लगेगा, फिर से क्रिएट पे क्लिक कर दो, फिर क्रिएट हो जाएगी। तो वो सी ड्राइव क्रिएट हो गया, ऐसा तो बस। नहीं कि दूसरी क्रिएट हो दूसरी थोड़ी, जिस पे आप क्लिक करेंगे उस पर वो क्रिएट हो जाएगी। गई? तो पड़ गई, अगर दोबारा से डालेंगे जैसे सी ड्राइव में तो उसको फॉर्मेट करेंगे। खुल गए भैया कि नहीं खुल गए? खुल गए। खुल गई, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको यहाँ पर ये मतलब रिसाइकिल बिन और ये सारा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पर ये मान के चलो ये दिस PC है, आपकी 2 ड्राइव दिखा पड़ रहा है, सी ड्राइव आपकी ये है और ये आपकी D ड्राइव है। इसमें फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट क्या करना पड़ता है? नहीं तो अभी ये नई लगी पार्टीशन क्रिएट किया था ना, अब ये फॉर्मेट कर दिया तो अब आपकी ये खुल जाएगी। तो आपकी सी ड्राइव क्या होगा, 145 GB बनाई थी, वो नहीं दिखा रही है ऑन सिस्टम जो 500 वो रिजर्व वाली वो ये नहीं दिखाई पड़ रही, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दूसरी ड्राइव आपकी ये दिखाई पड़ रही है। आप इसके अंदर जो डेटा रखना चाहो वो डेटा रख सकते हो। ये आपकी सी ड्राइव में विंडो हो गई, ठीक। अब आपको डेस्कटॉप के ऊपर अपने अगर कुछ आइकन चाहिए हो, जैसे माई कंप्यूटर वगैरह बन के जो आता है, अगर आपको वो चाहिए, इस कंडीशन में नहीं आता है, कैसे लाएंगे भाई? माई कंप्यूटर कैसे आएगा? ट्रैकर के लिए मानते हो? माई कंप्यूटर पे यहाँ देखो एक पर्सनलाइज, मैंने कीबोर्ड से किया था। अरे किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ थीम्स का ऑप्शन आएगा, थीम्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। तो डेस्कटॉप पे आपको कौन सा आइकन चाहिए, जैसे मान के लिए माई कंप्यूटर का ऑप्शन चाहिए तो यहाँ माई कंप्यूटर क्लिक कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आ गया माई कंप्यूटर, खुल गया, हो गई विंडो। अब आपको चेक करना है कि इसमें ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है, या कौन से ड्राइवर हैं या नहीं है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिवाइस मैनेजर आता है, मतलब डिवाइस मैनेजर और भी कई जगह से खोल सकते हैं, मतलब यहाँ से भी खोल सकते हैं, अरे कहीं से भी। अब जितने भी ड्राइवर यहाँ पर पड़े हुए हैं वो सारे ड्राइवर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ देखो डिस्क ड्राइव में कंसिस्टेंट दिखा रहा है, SSD 256 GB, डिस्प्ले एडाप्टर माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले एडाप्टर, DVD CD रोम, मतलब जो जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। जो ड्राइवर आपका इंस्टॉल नहीं है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन के आ जाएगा। आगे बात समझ में? ये कैमरे का HP ट्रू विज़न HD है, ये बैटरी है, मतलब वो सारे जो ड्राइवर इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे, और जो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है वो दिखाई नहीं पड़ेगा।
बात समझ में आई। बाकी अपना नेट कनेक्ट करके VLC प्लेयर या जो मर्जी वो सॉफ्टवेयर अपना डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, और या पहले से पेन ड्राइव में पड़ा हो तो इंस्टॉल कर लो। ठीक, पड़ जाएगी विंडो? नहीं पड़ जाएगी? पड़ जाएगी। वही प्रॉब्लम यही है एक्चुअली। कौन सी प्रॉब्लम है? वही सी ड्राइव वाली नहीं, दोबारा से कैसे फॉर्मेट करके क्रिएट करना है वो चीज़ नहीं है। वहाँ पे C ड्राइव दिखाई पड़ेगा, उसको एक बार डिलीट मार दो। तो डिलीट मार दो तो फिर से वो फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट मार दो, डिलीट मार दो, कुछ भी कर दो। ठीक, अगर फॉर्मेट कर दिया तो फिर क्रिएट करने के लिए नहीं पूछेगा। अगर डिलीट कर दिया तो एक तरीके से C ड्राइव आपने डिलीट कर दिया। तो जब C ड्राइव डिलीट कर दिया है तो वो ड्राइव डिलीट दिखाएगा। वो आपसे पूछेगा कि भैया ड्राइव बनाना चाहते हो, तो फिर से पूछेगा कि कितने GB बनाना चाहते हो। पूरा का पूरा बनाना चाहते हो तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना करो, नेक्स्ट कर दोगे तो जितने GB था उतना रहेगा। और अगर आप अनलोकेटेड स्पेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अनलोकेटेड दिखाई पड़ जाएगा जो आपने डिलीट कर दिया। तो लोकेट था पहले, आपने जब उसको डिलीट कर दिया तो अनलोकेट हो गया। अगर फॉर्मेट कर देंगे डिलीट नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मेट हो जाएगा। केवल फॉर्मेट होगी आपकी, फिर अनलोकेटेड नहीं दिखाई पड़ेगी। उसी पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे विंडो हो जाएगी, बात खत्म हो गई। बढ़ जाएगी। ठीक, लैपटॉप लाइन में यहीं डाल के देखेंगे।